असली फैसले जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री ही लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। फिर उसके बाद में आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर राज्य की अपनी अदालत होती है। गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए और आपके वो भी आपके दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और मंत्रिपरिषद हो गए। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को चलाने वाला कौन है? कानून कौन बनाता है? फैसले कौन लेता है? आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि भारत सरकार क्या है और ये कैसे काम करती है। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह संस्था है जो पूरे देश को चलाती है। इसे केंद्र सरकार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, या संघीय सरकार भी कहते हैं। इसका काम जनता की भलाई के लिए कानून बनाना, योजनाएं लागू करना और देश का विकास करना होता है। अब जो भारत सरकार होती है ये 3 हिस्सों में बटी होती है। ठीक है, ये तो बात आपको पता होगी। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए इनको जो है एक एक करके फिर से समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। तो जो कार्यपालिका होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपना एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा होता है जो देश चलाने का असली काम करता है। ठीक है, मतलब देश में जितने भी कार्य होते हैं वो सब यही सब कुछ इसका देख रेख करेगा ये। तो इसमें ये लोग शामिल होते हैं कौन कौन से? जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और मंत्रिपरिषद हो गए। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं भैया प्रेसिडेंट। ठीक है, और भारत के जो है ये सर्वोच्च नेता होते हैं, लेकिन असली फैसले जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री ही लेते हैं। प्रधानमंत्री को हम समझते हैं तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइम मिनिस्टर। तो देश का ये जो है सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है जो सरकार को चलाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अंग्रेजी की। तो अलग अलग विभागों के जो मंत्री होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए और आपके विदेश मंत्री हो गए। अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री मिलकर ही वो क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं। अब बात करते हैं विधानपालिका की, जो नए कानून बनाती है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो होता है बेटा संसद। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ये जो संसद है वो भी आपके दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो जो लोकसभा होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर हाउस, और जिसे जो है वो जनता चुनती है, जनता के द्वारा ये चुना जाता है लोकसभा। फिर उसके बाद में आता है आपका राज्यसभा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा अपर हाउस, जहाँ राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यों से मतलब अपनी जनता की आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, वो यहाँ पर राज्यसभा में सभी उपस्थित होते हैं। ये संसद नए कानून बनाती है और सरकार के कामों पर नज़र रखती है। फिर उसके बाद में हमारे तीसरे नंबर पर आ जाता है भैया न्यायपालिका। अब इसको समझ लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। कानून की व्याख्या करने वाली जो संस्था वो जो होती है वो आपकी न्यायपालिका कहलाएगी। सरकार जो भी फैसले लेती है वे सही हैं या नहीं ये तय करती है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, पता लगा सरकार ने कोई उल्टा सीधा मतलब जो फैसला ले लिया तो उस वो वाले जो फैसला है वो जनता को पसंद नहीं है, तो यही होगी। ठीक है, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला कोर्ट जो होते हैं आपके वो शामिल रहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। फिर उसके बाद में आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर राज्य की अपनी अदालत होती है, जो हर राज्य में सबसे बड़ी अदालत होती है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका कहाँ पर रहेगा, वो आपका इलाहाबाद रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या रहेगा, वो आपका दिल्ली रहेगा। ठीक है, और जिला कोर्ट जो हर जिलों में जो है वो छोटे मोटे मामलों को निपटाने के लिए होते हैं, जैसे बोलते हैं कचहरी। ठीक है, तो उसके बाद में आ जाता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है जनता को न्याय देना और संविधान की रक्षा करना। तो अब सवाल उठता है कि भारत सरकार आखिर काम कैसे करती है। इसका जवाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कानून बनाती है, शासन चलाती है, न्याय दिलवाती है और उसके बाद में टैक्स का जो है वो वसूली करती है। तो कानून जो है वो कैसे बनाती है, संसद में बिल पास करके। और शासन कैसे चलता है, प्रधानमंत्री और मंत्री अपने विभागों को संभालते हैं। ठीक है, और जो न्याय का जो काम होता है वो कौन करता है, वो अदालतें जो हैं वो विवादों को सुलझाती हैं। और टैक्स, सरकार जो है टैक्स इकट्ठा करके देश के विकास में लगाती है। और जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है उसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बाकी की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर खर्च किया जाता है। तो भारत सरकार के तहत कई महत्वपूर्ण संस्थाएं काम करती हैं। जैसे आपका आरबीआई हो गया, ये जो है वो देश की बैंकिंग व्यवस्था को संभालती है। फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, जब भी जो चुनाव होते हैं आप देखते हैं कि आए दिनों जो है कई प्रकार के जो चुनाव होते ही रहते हैं, उसको सब कौन संभालेगा, आपका इलेक्शन कमीशन संभालेगा। फिर उसके बाद में सीएजी होता है, वो सरकार के खर्चों की जांच करता है कि भैया सरकार जो है वो अपना खर्चा ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, अंधाधुंध तो नहीं कर रही है।
इसको सीएजी जाँच करता है। अब जो सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर के बताएँगे। तो भारत में 2 तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का जो नेता होता है, बड़ा नेता, उसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री, जबकि राज्य सरकार का जो बड़ा नेता होता है वो कौन कहलाएगा? आपका मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश की निगरानी करती है, जबकि राज्य सरकार जो है वो सिर्फ़ उसी राज्य की निगरानी करेगी जिस राज्य में वो है। अब केंद्र सरकार के जो प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जबकि राज्य सरकार के जो आपके जो होते हैं प्रमुख, वो कौन होंगे? आपके राज्यपाल होंगे। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि राज्य सरकार अपने राज्य की समस्याएँ हल करती है, जबकि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश की समस्या को लेकर के उसको मद्देनज़र रख के काम करती है। तो भारत सरकार जो होती है वो आपकी कुल मिला के अगर देखा जाए 3 हिस्सों में बँट गई। कौन-कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका, जिसको विधानपालिका भी बोलते हैं, और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर देश को चलाते हैं, कानून बनाते हैं और जनता की भलाई के लिए जो है वो कार्य करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम जनता ही सरकार चुनते हैं, इसलिए सोच समझकर अपना वोट दें। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएँगे। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम राज्य सरकार के बारे में जितना भी हो सके आपको बताएँ। फिर उसके बाद में विधायक, एमपी, एमएलए जितना जो कुछ भी होता है, आपको पूरे सरकार का जो है वो एक ज्ञान करा दें अच्छे से। ठीक है? अगर आपको पसंद आया हो तो इसके साथ में आप लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों तक भी ये वाली जानकारी पहुँच पाए। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हो मुझसे, तो इस वाली चीज़ को आप रीचेक कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ठीक है? चैट जीपीटी से भी आप अपना रीचेक कर सकते हैं, और बाकी के और बहुत सारे महानुभाव हैं, वो ऐसी बातें आपको बताते ही रहते हैं। कहीं पर भी कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आपके यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है।